हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट जिन टर्म्स की मैं बात करने जा रहा हूँ दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लेटेंट हीट। क्या है वो टर्म्स? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। कैसे क्लोजली रिलेटेड हैं ये टर्म्स? लेटेंट हीट क्या होता था? लेटेंट हीट होता था अगर मैं 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करूं तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते थे, और अगर वही 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को मैं लिक्विड से गैस फेज में चेंज करूं तो उसमें लगने वाली हीट को हम बोलते थे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगर मैं बात करूं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की, तो बस 1 ग्राम की जगह पे 1 मोल आ जाएगा, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है। रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क है, एंथैल्पी को डेल्टा एच से इंडिकेट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को भी डेल्टा एच से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। एंथैल्पी वर्ड का जो एच वाला रिप्रेजेंटेशन है ये आप ऑलरेडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके होंगे, जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। तो वहीं से वो एच का जो सिंबल है वो आपको पहले से ही मालूम होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल, देखो यहाँ पे लिखा है 1 मोल को ऑफ सॉलिड को लिक्विड में इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जबकि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड को गैस में इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। थोड़ा सा ही फर्क है। अच्छा, 1 ग्राम पानी को कन्वर्ट करने में जितनी भी हीट लग रही है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 ग्राम पानी को भाप बनाने में, स्टीम बनाने में जो भी एनर्जी लग रही है वो हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। अगर 1 मोल पानी को मुझे भाप बनाना है तो आप बताओ ज़्यादा हीट लगेगी या कम लगेगी, और अगर ज़्यादा लगेगी तो कितनी ज़्यादा लगेगी? अच्छा, 1 ग्राम को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कुछ हीट लगी, और अगर 18 ग्राम को कन्वर्ट करना हुआ, 1 मोल पानी का क्या मतलब है? 18 ग्राम पानी को कन्वर्ट करना है मुझे फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर, तो ऑब्वियस ही बात है हीट ज़्यादा लगेगी। यानी जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो कितना टाइम्स हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कितना टाइम्स हो जाएगा? 18 टाइम्स। ये तो तब जब मैंने वाटर एज एन एग्जाम्पल लिया, और ये जो 18 है वो क्या है? उसका मोलर मास। इसका मतलब मैं सीधा सीधा एक रिलेशन बोल सकता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो होता है मोलर मास टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। मोलर मास टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसा मैं एक सिंपल सा रिलेशन लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वैसा ही एक रिलेशन लिख सकता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो आ जाएगा मोलर मास टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे भी वही कहानी है कि अगर मेरे पास 1 ग्राम बर्फ़ है उसको मुझे 1 ग्राम पानी में कन्वर्ट करना, सपोज 10 जूल लगी, है ना। 1 ग्राम बर्फ़ को 1 ग्राम पानी में कन्वर्ट करने के लिए सपोज 10 जूल लगी, तो बताओ 1 मोल बर्फ़ को 1 मोल पानी में कन्वर्ट करने के लिए कितना लगेगी? तो 1 मोल में 18 ग्राम होता है, 1 ग्राम के लिए 10 जूल, तो 18 ग्राम के लिए 18 × 10, है ना। तो आपने क्या करा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, है ना। 10 को मल्टीप्लाई कर दिया था 18 से, तो आपका आंसर आ गया 180, ठीक है। तो बस ठीक है। तो दीज टर्म्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। वहाँ पे हम 1 ग्राम की बात करते थे, यहाँ पे हम 1 मोल की बात करते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। क्या लगता है आपको? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है? मैं डिफरेंस वापस से बता दूं, आपको रिवाइज करवा देता हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती थी जो अमाउंट पे डिपेंड करती थी। अगर मुझे बात करनी है वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या फ़र्क पड़ेगा कि 1 मग पानी लिया मैंने या 1 बाल्टी पानी लिया, उस बात से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या था? लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या था? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता था कि 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम भाप में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, यानी 1 मग पानी लूँ तो पर ग्राम कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगनी है वही लगेगी। अगर बाल्टी भर के पानी लूँ तो भी पर ग्राम जो एनर्जी लगनी है वही लगेगी। तो डेफिनेशन ही कह रहा है पर ग्राम। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी पर मोल की बात करते हैं। अब चाहे आप 1 मग पानी लो चाहे 1 बाल्टी पानी लो, 1 मोल को कन्वर्ट करने वाली हीट तो फिक्स है ना, है ना। तो अगर 1 मोल को कन्वर्ट करने वाली हीट अगर फिक्स है, इसका मतलब ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है, है ना। 1 मोल को कन्वर्ट करने में कितना हीट लगेगा वो ऑब्वियसली फिक्स्ड अमाउंट हो गया, है ना, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी।